बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, जैसा कि रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम रोज़ादार जो भाई होते हैं उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको अफ्तारी किन चीज़ों से की जा सकती है और जो हमारे मैदे को, जैसा कि सुबह सारी से लेकर शाम तक हमारा मैदा जो खाली होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, उसी लिहाज से हमें मुफीद जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे जो पहली बात है, हमारे इस्लाफ का जो तरीका है उसमें सादा ग़ज़ा इस्तेमाल की जाती थी। तो दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो खाने का तरीका था वो बहुत ही सिंपल और सादा होता था, जिसमें तमाम चीज़ें नेचुरल और कुदरती चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अफ्तारी में हमें किन चीज़ों से कोसों तक दूर रहना है, यानी किन चीज़ों को हमने स्ट्रिक्टली इस्तेमाल नहीं करना, जो कि हमारे मैदे और हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जब भी सुबह से मैदा खाली होता है तो दिल चाहता है कि हम कोई ऐसी टेस्टी चीज़ इस्तेमाल करें अफ्तारी के टाइम। जिस तरह मैदे का मुंह का जायका भी चेंज हो चुका होता है, तो इसी तरह हमें कोल्ड ड्रिंक्स से बिल्कुल बचना है। ये कोल्ड ड्रिंक्स हम जब इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मैदे का जो टेम्परेचर होता है उससे बिल्कुल ये मुतजाद होती है, उसका मुतरादिफ होती है ये। तो दोस्तों, इससे बिल्कुल बचना है, हमने बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स के नज़दीक नहीं जाना। तो दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सादा और नेचुरल ग़ज़ा इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारा सुबह से जो मैदा खाली होता है उसका टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर बहुत ही एक मखसूस लेवल पे होता है। तो हमें वही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे मैदे के टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल मसावी हो। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है कि आप ने कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल अपने आप को बचाना है। और जो दूसरी चीज़ है, केमिकल के बने हुए जो मशरूबात, एनर्जेटिक मशरूबात आपको प्रेफर किए जाते हैं कि यार ये इस्तेमाल करें, ये प्यास की तस्कीन से बचाएगा, ये इस तरह करेगा, मैदे की खुश्की, मुंह की खुश्की को दूर रखेगा, प्यास नहीं लगने देगा। इस तरह आपने बिल्कुल कोई भी केमिकल से बने हुए एनर्जेटिक जो मशरूबात होते हैं उनसे आपने बिल्कुल 200 बचना है। और जो तीसरी चीज़ है, ये ठंडे मशरूबात से बहुत ज़्यादा बचना है। जिस तरह बर्फ़ डाल के, आइस यूज़ करके हम मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, जितने भी जो शुगर से बने हुए हैं, यानी इसके केमिकल से रिफाइंड किए हुए, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए हुए मशरूबात हैं, इनसे आपने बिल्कुल कोसों दूर रहना है। और जो चौथी भी और अहम बात है, इन सब का जो हमारा जो वीडियो का निचोड़ है, ये इसी चौथी चीज़ पे है कि हमने चीनी से बनी हुई किसी भी चीज़ को मुंह नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, यानी ये चीनी जो है, इसका जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो मास होता है, इसकी जो माहियत होती है, ये हमारे जो मैदे का टेम्परेचर होता है उसके बिल्कुल मुतरादफ होती है। तो दोस्तों, हमने आपको 4 पॉइंट, ऐसे कीमती पॉइंट बताए हैं कि अगर आप अफ्तारी के टाइम इन चीज़ों को से बिल्कुल बच जाएंगे तो इंशाल्लाह किसी भी बीमारी से भी बचा जा सकता है। और तीब के लिहाज से अगर इन 4 असूलों को हम अपनी ज़िंदगी में भी अपना लें तो इंशाल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी तंदुरुस्ती से गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसके बाद हम ये आपको प्रेफर करते हैं, डिसाइड करके बताते हैं कि ये तीब के लिहाज से और साइंस के लिहाज से अफ्तारी किन किन चीज़ों से की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे कॉमन जो बात है, आप फ्रूट्स का जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो केमिकल के बने हुए मशरूब, उनके मुतबादल आप जो फ्रूट्स का उनमें फ्लेवर होता है, उसी फ्रूट्स को आप नेचुरली तरीके से उनका जूस वगैरह बना के इस्तेमाल करते हैं। तरबूज का सीज़न है तो आप तरबूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ खजूर और नमक से रोज़ा अफ्तार करना, ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको
एक अहम बात सुनाने जा रहा हूँ और तवज्जो से सुनिएगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिस्म बीमारियों से दूर रहे तो रमज़ान के रोज़े रखा करो और रोज़ा खोलते वक्त खजूर और नीम गर्म पानी पिया करो, क्योंकि जो इंसान रोज़ा खोलते वक्त खजूर और हल्का गर्म पानी पीता है तो अल्लाह उसके जिस्म पर अपना नूर बरसाता है और यूं वो कभी बीमारियों की ज़िद में नहीं आता। तो दोस्तों देखा, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारा जो सुबह से लेकर सारी से लेकर शाम तक जो मगरब अफ्तारी से पहले तक हमारा जिस्म मैदा जो खाली होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और मैदे की जो हरारत है वो भी ज़्यादा हो चुकी होती है। तो देखा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल मुबारक से हमें ये बात साबित हुई कि हमें बीमारियों से बचने के जो बचाव के लिए हमें नीम गर्म पानी और खजूर को 100% इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसी तरह हमारा जो नीम गर्म पानी पिएंगे हम और खजूर इस्तेमाल करेंगे वो हमारे जो स्टोमक का टेम्परेचर होगा उसके भी मुताबिक होगा और इंशाल्लाह जो भी हमारा बॉडी में कोई टेम्परेचर होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा जो खाली मैदे की रहने की वजह से होगा, उसके लिए भी हमारे के लिए जो खजूर और ये अपना बताया गया है, इसके बाद साथ जो हल्का सा गर्म पानी हम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमें रमज़ान शरीफ के रोज़ों की फज़ूल बरक़ात नसीब फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। तो तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।